प्रिय बच्चों, सुप्रभात। मैं रेखा सक्सेना डॉक्टर देवेंद्र पाल सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज बेदारी से आज आपके सामने लेकर उपस्थित हुई हूँ कक्षा 7 की उदिता पुस्तक की पाठ 11 की कहानी पोंगल लेकर। प्रिय बच्चों, आपकी किताब का ये एक निबंध है। इसमें पोंगल त्यौहार के बारे में बताया गया है कि ये कब मनाया जाता है और कैसे मनाया जाता है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, यहाँ पर गन्ने रखे हुए हैं, उनकी पूजा हो रही है। नीचे मिट्टी के बर्तन रखे हुए हैं, उसमें प्रसाद रूपी खीर जैसा कुछ बना हुआ रखा है। और आप साइड में भी देख रहे हैं कि यहाँ पर एक गाय है। तो इस त्योहार पर पशुओं के रूप में गाय और बैल की पूजा होती है तथा यह त्यौहार फसल आने की खुशी में ही मनाया जाता है। अब ये त्यौहार क्यों मनाया जाता है और कब से इसका मनाना आरंभ हुआ, ये बात मैं आपको बताऊंगी। पोंगल तमिलनाडु का प्रमुख त्यौहार है। जिस प्रकार हम होली और दीपावली मनाते हैं, उसी प्रकार तमिलनाडु के लोग पोंगल मनाते हैं। प्रिय बच्चों, ये त्यौहार 4 दिन मनाया जाता है, जिसमें चारों दिन इसकी अलग अलग कथाएं प्रचलित हैं। पहले मैं ये बताती हूँ कि सबसे पहले इस त्यौहार को मनाना कहाँ से आरंभ हुआ था। ऐसा माना जाता है, एक बार भगवान शिव ने पृथ्वी की यात्रा करने के लिए अपने प्रिय नंदी को पृथ्वी पर भेजा और उससे कहा कि आप पृथ्वी पर जाना और पृथ्वी के वासियों से कहना कि वे रोजाना तेल से स्नान किया करें और महीने में एक बार भोजन किया करें। परंतु नंदी जब पृथ्वी तक आया तो वह यह बात भूल गया और उसे यह बात याद नहीं रही कि किससे स्नान करना है और कितनी बार भोजन करना है। जब नंदी इस पृथ्वी पर आया तो उसने पृथ्वीवासियों से कहा कि आपको जल से स्नान करना है और रोजाना भोजन करना है। जब भगवान शिव ने ये बात सुनी तो वह उस पर नाराज हो गए और नंदी को उन्होंने श्राप दिया कि तुम्हें अब पृथ्वी पर रहकर पृथ्वीवासियों की सेवा करनी होगी। और उसी दिन से नंदी बैल के रूप में पृथ्वीवासियों के साथ रहने लगा और खेती के कार्यों में पृथ्वीवासियों का सहयोग करने लगा। इसीलिए इस दिन बैलों की और गायों की पूजा की जाती है। इसका दूसरा एक कारण ये माना जाता है कि एक बार इंद्र भगवान श्री कृष्ण से नाराज हो गए, क्योंकि इंद्र को भगवान श्री कृष्ण की शक्ति का पता नहीं था। तब भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र को अपनी शक्ति का भान कराने के लिए एक लीला रची। उन्होंने इंद्र के दिमाग में यह बात डाल दी कि तुम सबसे विद्वान हो और बड़े हो। इंद्र को अपनी शक्ति पर घमंड हो गया और जब इंद्र को अपनी शक्ति पर घमंड हो गया तब इंद्र ने घनघोर वर्षा की। 3 दिन तक पानी ही पानी, पानी ही पानी चारों ओर हो गया और सारा ब्रज प्रदेश इस पानी की बाढ़ में बहने के लिए तैयार हो गया। परंतु क्योंकि कृष्ण वहाँ पर थे, उन्होंने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाया और सभी पशु पक्षियों की और मानवों की रक्षा की। और फिर उस वर्षा के पानी को कम करके वहाँ से हटा के उस प्रदेश को हरा भरा बनाने के लिए उन्होंने गायों के और ग्वाल वालों के साथ वहाँ पर खेती करना आरंभ किया। इसीलिए इस उपलक्ष्य में भी यह त्यौहार मनाया जाता है। प्रिय बच्चों, जब हम जनवरी के माह में मकर संक्रांति का त्यौहार मना रहे होते हैं, उस समय तमिलनाडु के लोग पोंगल का त्यौहार मना रहे होते हैं। प्रिय बच्चों, ये त्यौहार कई दिन तक मनाया जाता है, जिसमें प्रथम दिन जो होता है इसका वो इसलिए होता है, जिस प्रकार होली पर हम पुरानी चीज़ों को निकाल कर नई चीज़ें खरीद लेते हैं और जितना भी पुराना सामान है उस सबको अग्नि को दे देते हैं। उसी प्रकार पोंगल में भी घर का पुराना सामान निकालकर उसकी होली जला दी जाती है। दूसरे दिन घर की स्त्रियां मिलती हैं, सारी मिलजुल कर घर को सजाती हैं, रंगोली बनाती हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, घर की महिलाएं मिलकर रंगोली बना रही हैं। जिस प्रकार की हम दीपावली पर और होली पर हैप्पी होली या शुभ होली, हैप्पी दिवाली
या दीपावली की शुभकामनाएं लिखते हैं, उसी प्रकार घर की महिलाएं भी रंगोली बनाकर वहाँ पर ऐसी कुछ वाक्य लिख रही हैं, क्योंकि ये पूरे वर्ष में त्यौहार एक बार आता है। इसीलिए घर परिवार की सभी महिलाएं, सभी पुरुष एक जगह बैठते हैं और इस त्यौहार को मनाते हैं। इसके पश्चात तीसरे दिन इसमें जो घर के बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं वे सब घर की देवी देवताओं की पूजा करते हैं और पूजा करने के बाद सूर्य देव को प्रसाद अर्पण करते हैं और फिर वह प्रसाद घर में, समाज में और सब जगह वितरित किया जाता है। जिस प्रकार की हमारे यहाँ दीपावली का प्रसाद सभी जगह वितरित किया जाता है। इसके पश्चात घर के सभी लोग मिलकर एक जगह भोजन करते हैं और एक दूसरे को उपहार और शुभकामनाएं देते हैं। इसलिए प्रिय बच्चों, हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार हम होली और दीपावली फसल के आने की खुशी में मनाते हैं, उसी प्रकार पोंगल भी तमिलनाडु प्रांत की फसल के आने की खुशी में मनाया जाता है। पोंगल पे क्योंकि हल्की हल्की सर्दियाँ शुरू हो जाती हैं, तो ऊनी कपड़े और शॉल इत्यादि बहुत ऐसे बिकते हैं और तमिलनाडु क्षेत्र में ये चीज़ें बहुत ही कम दामों पर भी उपलब्ध हो जाती हैं। प्रिय बच्चों, आज की वीडियो में केवल इतना ही। अगली वीडियो लेकर फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। धन्यवाद।